हेलो बच्चों, आप सभी का मेरी कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 7वीं का पाठ देशभक्त पूर्व पढ़ाऊंगी। इस पाठ के लेखक प्रोफेसर CJ दासवाणी और डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जी हैं। यह पाठ एक नाटक के रूप में लिखा गया है। इस नाटक में राजा पुरु की देशभक्ति और वीरता के बारे में बताया गया है। जब यूनान देश के राजा सिकंदर ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया था, तो देशभक्त पुरु ने बड़ी बहादुरी से उनकी बड़ी सी सेना का सामना करने का निर्णय ले लिया था। तो चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ का ये पहला दृश्य है जिसमें राजा पुरु का दरबार दिखाया गया है। यहाँ पे राजा पुरु का दरबार लगा है। मंत्री, सेनापति और दरबारी सभी लोग चिंतित बैठे हैं। ये सभी इसलिए चिंतित बैठे हुए हैं क्योंकि यूनान देश के जो राजा सिकंदर हैं उन्होंने अन्य राज्यों पर अपना अधिकार जमा लिया है और इसके बाद वो इनके राज्य पर भी आक्रमण कर सकते हैं। अब दरबार में एक सैनिक का प्रवेश होता है, मतलब एक सैनिक दरबार में आता है। राजा पुरु सैनिक की ओर देखकर, कहो सैनिक, क्या समाचार है? तो सैनिक कहता है, समाचार अच्छा नहीं है महाराज। यूनानी सेना सिंधु पार कर चुकी है। वह तेजी से हमारी ओर बढ़ रही है। महाराज, यह भी समाचार है कि तक्षशिला के राजा आम्भी सिकंदर से मिल गए हैं, मतलब उन्होंने हार स्वीकार कर ली है और वे उनके साथ मिल गए हैं। राजा पुरु सैनिक को बाहर जाने का इशारा करते हैं और महामंत्री सेनापति की ओर देखकर, हम जानते थे कि आम्भी ऐसा ही करेगा। वह देशद्रोही है। अब हमें सिकंदर के साथ उसे भी सबक सिखाना चाहिए। सेनापति, युद्ध की तैयारी करो। महामंत्री, आसपास के और मित्र राजाओं को युद्ध का निमंत्रण पत्र भेजो। अब पुरुष कहते हैं कि जितने भी हमारे पड़ोसी राजा हैं उनको युद्ध के लिए निमंत्रण पत्र भेजो कि हमारे युद्ध में हमारी मदद करें। महामंत्री जी कहते हैं, जो आ गया महाराज। फिर पुरु कहते हैं, एक और बात, उनसे कहना कि अब आपस में लड़ने का समय नहीं है। वे पिछली बातें भूल जाएं। सिकंदर कई देशों को जीत चुका है। हमें मिलकर उसे हराना होगा, भले ही वह पूरी दुनिया को जीत ले। जब तक हम हैं, भारत को नहीं जीत सकता है। राजा पुरु का कहने का उद्देश्य यह है कि सभी राजा अगर मिलकर सिकंदर के साथ युद्ध करेंगे तो वह कभी भी जीत नहीं पाएगा। अब नाटक में एक सेवक का प्रवेश। सेवक, महाराज की जय हो, सिकंदर का दूत आया है। पुरु, उसे अंदर ले आओ। दूत का प्रवेश। वह झुककर राजा पुरु को सलाम करता है। पुरु, कहो दूत, हमारे लिए तुम्हारे सम्राट ने क्या संदेश भेजा है? तो दूत कहता है, महाराज, सम्राट ने कहा है कि वे दुनिया जीतने के लिए यूनान से निकले हैं। वे निर्दोष जनता का खून नहीं बहाना चाहते। उनकी इच्छा है कि आप भी आम्भी की तरह उनसे सुलह कर लें। इस तरह लड़ाई भी नहीं होगी और आपकी गद्दी भी बच जाएगी, क्योंकि सिकंदर चाहता था कि राजा पुरु बिना लड़े ही हार मान जाए। लेकिन पुरु कहते हैं, और यदि हम उनकी बात न माने? तो दूत कहता है, तो सम्राट ने लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा है महाराज। वे सिर्फ जीतना जानते हैं। तो पुरु कहते हैं, दूत, अपने सम्राट से कहना कि हम उसे हारना सिखा देंगे। अब लड़ाई के मैदान में ही हम उसका स्वागत करेंगे। अब नाटक का दूसरा दृश्य शुरू होता है। सिकंदर का शिविर। सिकंदर बैठा हुआ है। पास में ही आम्भी और सेल्यूकस भी बैठे हैं। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति है। तो यहाँ पे दूत का प्रवेश होता है। तो दूत झुककर सलाम करते हुए, सम्राट की जय हो। सिकंदर, आओ दूत, हमारा संदेश पुरु तक पहुँचा? तो दूत कहता है, पहुँच गया सम्राट। सिकंदर, हम जवाब सुनना चाहते हैं। दूत, सम्राट पुरु लड़ाई के मैदान में हमारा स्वागत करेंगे। फिर सिकंदर कहता है, क्या वे नहीं जानते कि हमारी सेना कितनी बड़ी है? दूत, सब कुछ कहा सम्राट, फिर भी पुरु लड़ने के लिए तैयार है। सिकंदर अपने सेनापति सेल्यूकस से कहता है,
सेल्यूकस, सिपाहियों को कूच का आदेश दो, पुरु को सबक सिखाना होगा। सेल्यूकस, जो आज्ञा सम्राट। फिर नाटक का तीसरा दृश्य शुरू होता है। झेलम के किनारे यूनानी सेना का शिविर। झेलम एक नदी है और यूनानी सेना ने वहाँ शिविर लगाया हुआ है। झेलम नदी के किनारे सिकंदर की सेना डेरा डाले हुई है। नदी चढ़ी हुई है। तेज पानी बरस रहा है। अंधेरे में बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही है। मंच पर प्रकाश होता है। अब क्योंकि ये नाटक मंच पर मंचन किया जा रहा है तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मंच पर प्रकाश होता है। सिकंदर सेल्यूकस से बात कर रहा है। सिकंदर सेल्यूकस से कहता है, 2 महीने हो गए, हमारा एक भी सिपाही नदी पार न कर सका। यह हमारी हार है सेल्यूकस, हार है। तो सेल्यूकस कहता है, सम्राट, बरसात के दिन हैं, झेलम चढ़ी हुई है, हमारे सैनिक घबराए हुए हैं। पुरु के पास हाथियों की बड़ी फौज है। हमारे सैनिक हाथियों का मुकाबला करने में डर रहे हैं। सिकंदर उत्तेजित होकर, सिकंदर के जीते जी उसके जवानों में कैसा डर? डरने से अच्छा है कि हम सब झेलम में डूब मरें। सिकंदर अपने जवानों को डरा हुआ या हारा हुआ नहीं देख सकता था। अब एक सिपाही का प्रवेश होता है। सिपाही सिकंदर को सलाम करते हुए, महाराज की जय हो, राजा आम्भी आपसे मिलना चाहते हैं। सिकंदर कहता है, उन्हें आदर से साथ ले आओ। सिपाही जाता है। थोड़ी देर में आम्भी का प्रवेश। आम्भी, प्रणाम सम्राट। सिकंदर, आइए राजा आम्भी, हम आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। हमारे जवान पुरु के हाथियों से घबराए हुए हैं, लगता है लड़ाई का विचार छोड़ना होगा। तो आम्भी कहता है, आप ऐसा न सोचे सम्राट, यह वर्षा हमारे लिए वरदान है। दलदल और गीली ज़मीन में हाथियों के पैर नहीं टिकते। कल का दिन आपकी विजय का दिन होगा। आप केवल सेना को कूच का आदेश दें। सिकंदर कहता है, आदेश देने से क्या होगा? सेना झेलम कैसे पार करेगी? तो आम्भी कहता है, सम्राट, यह मेरे ऊपर छोड़ दें। यहाँ से थोड़ी दूर पर नदी के बीच में एक टापू है। वहाँ नदी कम गहरी है, सेना वहाँ से पार हो जाएगी। अब आम्भी सिकंदर की सेना को नदी पार करने का आसान रास्ता बता देता है। इसी को कहते हैं घर का भेदी लंका ढाई। ऐसे ही देशद्रोही और स्वार्थी लोग ही या राजा अपने देश को गुलाम बनाते हैं और अन्य राजाओं को भी मुसीबत में डालते हैं। अब सिकंदर तेज आवाज़ में, सेल्यूकस, सेना को कूच का आदेश दो, मेरा घोड़ा ले आओ। अब है नाटक का चौथा दृश्य। रात का समय, मंच पर अंधेरा है। पर्दे के पीछे पुरु के सोते हुए सैनिकों पर सिकंदर की सेना का आक्रमण। पर्दे के पीछे से लड़ाई की आवाज़ आती है। लोग चीखते चिल्लाते हैं। हाथी घोड़े की आवाज़ भी सुनाई पड़ती है। थोड़ी ही देर में सिकंदर जिंदाबाद का नारा गूंजता है। पर्दा उठता है। मंच पर सिकंदर बैठा हुआ है। वह अपनी विजय पर खुश है। सेल्यूकस को पुकारता है। तो सिकंदर कहता है, सेल्यूकस, सेल्यूकस। सेल्यूकस कहता है, आज्ञा सम्राट। तो सिकंदर कहता है, कैदी को पेश करो। सेल्यूकस जाता है और बंदी पुरु को लेकर आता है। सिकंदर, आइए राजा पुरु, अब तो आपने सिकंदर की वीरता देख ली। सिकंदर ने राजा पुरु को बंदी बना लिया था। राजा पुरु गर्व से कहते हैं, वीरता? वीरता नहीं, धोखा जरूर देखा। रात में चोरों की भांति आक्रमण करना सिकंदर को ही शोभा देता है। तब सिकंदर कहता है, युद्ध, युद्ध है राजा पुरु, वहाँ न्याय या धोखा नहीं देखा जाता। हम आपकी बहादुरी की तारीफ करते हैं। मैंने अंधेरी रात में आपकी चमकती हुई तलवार देखी थी। अब आप हमारे कैदी हैं। बताइए आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरु स्वाभिमान से कहता है, वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। अब आम्भी सिकंदर से कहता है, सुना सम्राट, रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई। सिकंदर,
गुस्से से कहता है, आम्भी, आप बहादुरों की इज्जत करना नहीं जानते। और राजा पुरु से कहते हैं, हम आपका जवाब सुनकर बहुत खुश हुए। ऐसा जवाब एक बहादुर ही दे सकता है। राजा पुरु, आप कैद से आज़ाद हैं। हम आपका राज्य वापस करते हैं। अब राजा आम्भी कहता है, मगर सम्राट, आपने यह राज्य मुझे देने का वादा किया था, यह धोखा है। मतलब कि राजा आम्भी ने सिकंदर की मदद करने के बदले पुरु का साम्राज्य या राज्य मांगा था। सिकंदर उत्तेजित होकर बोलते हैं, आम्भी, अपनी औकात समझो। धोखा मैंने नहीं, तुमने अपने देश के साथ किया है। देश के गद्दारों को सीख देना यूनानी खूब जानते हैं। अब आप जा सकते हैं। और सिकंदर पुरु से कहते हैं कि आज से हम आपके दोस्त हैं। मैं वचन देता हूँ कि यह दोस्ती जीते जी कायम रहेगी। सिकंदर ने राजा पुरु की देशभक्ति को देखकर उनका राज्य उन्हें वापस दे दिया और उन्हें अपना दोस्त बना दिया। हम भारत के ऐसे देशभक्त वीरों को सलाम करते हैं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।